आपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत से आज तक टूल यूज़ किए होंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम अपना खुद का एक बैकग्राउंड टूल बना वो भी सिंपली यूजिंग जावास्क्रिप्ट? तो यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये कितना कूल होगा कि हम अपने ही टूल को यूज़ कर रहे हैं अपनी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। और सबसे अच्छी बात कि हमें इसमें कोई बहुत एडवांस लेवल के जावास्क्रिप्ट आने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें बेसिक आना चाहिए। तो यस, आज की इस वीडियो में हम लोग ये टूल बनाएंगे। तो चलते हैं VS कोड में। तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया और इसका जो मैंने UI है वो डिज़ाइन करके पहले से रख लिया। इस पर मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है हमारे पास इनपुट फाइल। बाकी ये सारा बूटस्ट्रैप की क्लासेस आप इन सबको इग्नोर कर सकते हो। इसमें मैंने कोई भी कस्टम CSS नहीं ऐड की। हमारे पास एक इनपुट है, फाइल टाइप उसकी है फाइल, उसकी आईडी इमेज अपलोड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आगे यूज़ होंगी, इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसी की। एक्सेप्ट हमारे पास इमेजेस एक्सेप्ट होंगी। हमारे पास बटन है जो कि बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारी इमेज डिस्प्ले होगी। फाइल, बटन और यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होगी। यहाँ पर पहले से बूटस्ट्रैप की वो लगी हुई है JS क्लास। वैसे तो मुझे नहीं लगता अभी मुझे नीड है इसकी, लेकिन फिर भी लगी रहने देते हैं, फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ मैं लिखता हूँ कस्टम JS जो कि मेरी अपनी JS होगी, जो कि अभी हम लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 3 टास्क हैं। सबसे पहला टास्क, हमने यूज़र जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने इमेज चूज़ कर ली। सबसे पहला टास्क है कि हमें इस इमेज को किसी भी तरीके से हमें API को देना है या उस फंक्शन को देना है जो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करे। तो जैसे मैं रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करूँ तो ये फंक्शन परफॉर्म हो। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इमेज लेंगे। इमेज हम कैसे लेंगे, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मैं इसको डिटेक्ट करूँगा, मैं क्लिक करूँगा, मैं बोलूँगा कि मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसको मैं डिटेक्ट करूँगा, इस पर अगर क्लिक हो जाए तो फिर मैं आगे एक्शन परफॉर्म करूँगा। तो उस पर मैं एक इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ। अब मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि लेट बिटिन इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, उसकी फिर ID दूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट एड इवेंट लिस्नर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बटन हमारा इस केस में एक बार ही यूज़ ना होने वाला है। अगर हम इसको किसी वेरिएबल में तब स्टोर करेंगे जब हमें इसको बार बार यूज़ करना हो। तो रिमूव BG बटन, ये वाला बटन है हमारे पास, तो डायरेक्टली मैं ऐड कर देता हूँ इवेंट लिस्नर। क्लिक का जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं क्लिक को डिटेक्ट करके एक्शन परफॉर्म करवाने एक फंक्शन लिख देता हूँ। अब मैं ये वाला फॉर्मेटर यूज़ कर रहा हूँ तो आप टेंशन ना लेना इस चीज़ की कि क्या हो रहा है अभी, ऐसे क्यों फॉर्मेटिंग हो रही है इसकी। सबसे पहले हमें क्या करना है, मुझे एक वो फाइल को मतलब सेलेक्ट करना है। मतलब जैसे मैंने बटन को सिलेक्ट किया ना, ऐसे ही मुझे फाइल को भी सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसको मैं इनपुट फाइल कर लेता हूँ। गेट एलिमेंट बाय ID। इमेज अपलोड इस ID का नेम है। उसके बाद हमारे पास होगा कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल इनपुट फाइल डॉट फाइल। अच्छा, तो अब मैं आपको एक फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जिसमें फाइल का नेम, लास्ट मॉडिफाइड और लास्ट मॉडिफाइड डेट, मतलब ये सब कुछ हमें इसने इंफॉर्मेशन दे दी। तो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने इसमें लिखा है फाइल इनपुट फाइल डॉट फाइल्स ज़ीरो, मतलब जो भी ज़ीरो इंडेक्स पे फाइल है। भले इसमें एक फाइल अपलोड हुई है लेकिन फिर भी हमें ज़ीरो लगाना होगा, इंडेक्स बताना होगा। और मैंने इसको फाइल में स्टोर क्यों किया, क्योंकि अब मैं बार बार इतना बड़ा कोड तो नहीं इसको हर जगह लिखूंगा, क्योंकि ये यूज़ होगा। अब मैं पहले एक चेक लगा देता हूँ इफ एल्स का।
इफ फाइल, हमारे पास अगर फाइल है तो रिमूव बीजी फाइल। एल्स मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। एरर, प्लीज एंटर, प्लीज अपलोड फाइल, अपलोड एंड फाइल। अब जैसा कि फाइल है ही नहीं इसमें, तो इसने बोला कि एरर, प्लीज अपलोड एंड फाइल। अपलोड एंड इमेज कर देता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं कोई भी फाइल चूज करता हूँ, रिमूव बीजी करता हूँ, यहाँ पर एरर आएगा कि रिमूव बीजी तो कोई कुछ है ही नहीं, आपने कैसे यूज़ कर लिया। तो ये एरर आना बनता था। अब इस एरर को फिक्स करते हैं। एरर को फिक्स कैसे करना है, सिंपल फंक्शन बनाना है, रिमूव बीजी। इसमें हमारा एक पैरामीटर होगा फाइल, जो कि हमारी वो सेलेक्टेड फाइल होगी जो कि यहाँ पर आएगी। मैंने इसलिए इसको फाइल में स्टोर किया था। हमारा फाइल 3 जगह यूज़ हो चुका है और आगे भी यूज़ होगा। अच्छा, इस वाली फाइल का और इस वाली फाइल का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू भी कर दूँ तो मतलब ये जब तक यूज़ नहीं होगा तब तक इसका और इसका मतलब कोई लिंक नहीं है। अगर यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो मुझे यहाँ पर वैल्यू, मतलब जहाँ जहाँ वैल्यू होगी तो वो रिप्लेस हो जाएगा फाइल के साथ। तो मैं इसको आसानी के लिए फाइल कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आना है। आप यहाँ पे आओ और आप यहाँ से अपनी एपीआई की जनरेट करवा सकते हो। इस पर क्लिक करके अपनी एपीआई की जनरेट करवा सकते हो अकाउंट वगैरह बना के। मैंने एपीआई की जनरेट करवा ली है। तो सिंपल नोड जेएस, वैसे तो ये नोड जेएस का कोड है लेकिन हम इसे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं। इन्होंने एक फंक्शन बनाया रिमूव बीजी ब्लॉब, हमने उसकी जगह फाइल यूज़ किया है कॉन्स्ट फॉर्म डाटा। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल कॉपी पेस्ट। टेंशन नहीं लेने के, क्यों नहीं समझ आ रहा कुछ बाद में समझ आ जाएगा। फॉर्म डाटा डॉट अपेंड फाइल, इमेज फाइल मतलब हमें वो वाली फाइल यहाँ पर या वो वाला यूआरएल हमें देना है जो इस इमेज को हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। और साइज क्या होगा इसका, ऑटो होगा। यहाँ पर मैं एक कॉन्स्ट एपीआई बना लेता हूँ। एपीआई की, मैं अपनी एपीआई की ले आता हूँ जल्दी से जाकर। तो ये रही मेरी एपीआई की, ये आप जनरेट करवा सकते हो। तो हमारी एपीआई की बहुत यूज़ होगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल अवेट फेच इज इक्वल, हम चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लेकिन मैं फिलहाल इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमें इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं इतना कॉपी कर रहा हूँ, फेच कर रहे हैं हम। ये एंड पॉइंट है हमारा। अगर आपको नोड.जेएस आती है तो आपको इसकी समझ आएगी। अदरवाइज आप ऐसा समझो कि हमें एक यूआरएल पे अपनी इमेज को या अपने इस फाइल को भेजना है। इसका हेडर है ऑथेंटिकेशन के लिए कि क्या हम इस अलाउ भी है हमें ये एक्शन परफॉर्म करना। वो हमें कैसे पता चलेगा, हमारी एपीआई की वो हमें अलाउ करेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट देन, सही हो गया। हम हमारा रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स। हमने अपनी इमेज भेजी, उन्होंने बैकग्राउंड रिमूव किया एपीआई की से, उन्होंने बैकग्राउंड रिमूव किया और रिमूव होने के बाद हमें उन्होंने रिस्पॉन्स रिटर्न किया। वो रिस्पॉन्स हमारा ये है। अब उस रिस्पॉन्स के अंदर हो सकता है, वो पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है, एक जेसन फाइल होती है। उसमें हो सकता है उस इमेज का नेम हो, उस इमेज का बहुत सारा डाटा हो, उस इमेज की आईडी हो, उस इमेज का डेट हो और उस इमेज का यूआरएल हो। हमें वही तो चाहिए, ब्लॉब या यूआरएल। हमें रिस्पॉन्स चाहिए इज इक्वल, हमें चाहिए रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब। हमें ब्लॉब मिल गया। देन हमें क्या करना है, हमें ब्लॉब यहां तक हम आगे, हमें चाहिए कॉन्स्ट यूआरएल, यूआरएल क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल।
अब हमने क्या किया, हमने ब्लॉब का यूज़ करके, ब्लॉब हमारा पैरामीटर है, हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट यूआरएल, उसका हमने एक यूआरएल, वो वाला यूआरएल जनरेट किया जिसको हम यूज़ करके उसको प्रीव्यू कर सकते हैं इमेज को। ये हमारा वो यूआरएल है, प्रीव्यू img यूआरएल। अब ये क्या किया, अब ये हम फंक्शन बनाएंगे, अगेन एरर आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो डॉट कैच भी ऐड कर सकता हूँ एरर के लिए। अब हम प्रीव्यू इमेज बनाते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, ये आप चाहो समझो ना समझो, मतलब आप बस कॉपी पेस्ट करो ये फंक्शन अभी के लिए। मैं आपको थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि डॉट देन हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया उसमें से हमने यूआरएल क्रिएट किया। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं। फंक्शन प्रीव्यू इमेज यूआरएल। अब यहाँ पर मैं इमेज बॉक्स को एम्प्टी कर दूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे एम्प्टी कर दूंगा मैं, क्योंकि इसे मैं डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता। उसके बाद मैं करूँगा लेट इमेज इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैं यहीं पे एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ इमेज का। इमेज डॉट एस आर सी इज इक्वल वो वाला यूआरएल, मतलब हमने, मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा बाद में, आप बस अभी फिलहाल देखो। इमेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। अच्छा, मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड की हैं ताकि हमारी इमेज अच्छी लगे, दिखने में अच्छी लगे। अब मैं क्या करूँगा, इमेज बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, इस इमेज को उसमें अपेंड कर दूंगा उस चाइल्ड में। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। API की इज नॉट डिफाइंड। तो API की क्यों नहीं डिफाइंड मेरी? अच्छा, तो ये इशू इसलिए आ रहा था क्योंकि इस फंक्शन में ये है ही नहीं, ये सारा डाटा इस फंक्शन के अंदर है ही नहीं, ये फंक्शन से बाहर है। तो मुझे पहले तो इसको फंक्शन में लाना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर लाना पड़ेगा। ये सारा इसकी वजह से हो रहा है। मैं इसको नॉर्मल पे ले आता हूँ, नॉर्मल फॉर्मेटर पे ले आता हूँ। दूसरा, मैंने इसको कॉन्स्ट किया हुआ था, मैंने इसको कॉन्स्ट किया हुआ था, जबकि मुझे इसको लेट रखना चाहिए। अब इसको टेस्ट टेस्ट करते हैं। अब फाइल चूज करता हूँ, तो हमारे पास इसका बैकग्राउंड रिमूव होके आ चुका है। अब देखते हैं कि अब किसी और इमेज पे ट्राई करते हैं। अब इस इमेज पे ट्राई करते हैं, तो इसने इस पे भी रिमूव कर दिया। अब मैं अपनी किसी पिक्चर पे ट्राई करता हूँ, तो ज़बरदस्त, इसने मेरी इस पिक्चर पे भी बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब इसको मैं सिंपली सेव कर सकता हूँ इमेज को, तो ये मेरी इमेज सेव हो जाएगी। अब ये ऐसे सेव हो रही है। अब आपका क्या काम है, अब आपने इसमें डाउनलोड बटन का ऑप्शन ऐड करना है, और इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी हो आप कर देना। मेनली इसमें यह कि इसमें डाउनलोड का बटन ऐड होना चाहिए, ताकि जब भी कोई डाउनलोड पर क्लिक करे इमेज डाउनलोड हो जाए। उसके लिए आप फाइल सेवर डॉट जेएस का यूज़ कर सकते हो। नहीं तो इसकी वीडियो आपको मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी। चाहे आप मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी वाली वीडियो मिल जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमारे पास इमेज जाती है, सबसे पहले हम उस इमेज को भेजते हैं। हमारी इमेज ये वाली, पहले हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस इमेज को सेलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट हुई उसके बाद हमने इस इमेज को आगे सेंड कर दिया एपीआई को, या फिर हमारी जो एक्सटर्नल
हमारी एक फंक्शन यूज़ हो रहा है, हमने उसको सेंड कर दिया या भाई ये हमारी इमेज है, इसका आपने बैकग्राउंड देख लो, आपने कैसे रिमूव करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हमने उसको सेंड कर दिया, यहाँ से हमने उसको सेंड कर दिया, फिर उसने हमें भेजा रिस्पॉन्स। उसने बोला ठीक है, आपका जो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ये आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में था हमारे पास बहुत कुछ। अच्छा, इसमें मैंने ब्रैकेट्स भी ऐड की। रिस्पॉन्स में था हमारे पास बहुत कुछ, हो सकता है इमेज का नेम हो, इमेज के फाइल नेम हो, आईडी हो। तो हमें उसमें से चाहिए था ब्लॉब, मतलब उसका यूआरएल क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिक एक प्रोमिस यूज होती है। देन हमने कहा उस ब्लॉब को उसमें से एक यूआरएल जनरेट किया जाए, यूआरएल जो कि हमने प्रीव्यू करना है। यहाँ पे हमारा प्रोसेस हो गया, यहाँ पे हमारा इनपुट है, यहाँ पे हमारा प्रोसेस है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट है। हमने इमेज को आउटपुट कर दिया यहाँ पर। तो ये सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक यूज़ हो रहा है। बाकी अगर कुछ नहीं समझ आती तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट सिंपल कर सकते हो, चाहो तो आप ये पूरा कोड कॉपी कर सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ चेंजिंग होगी क्योंकि नोट जेएस का कोड है। आप पाइथन में भी बना सकते हो, अगर आपको नोट जावास्क्रिप्ट में नहीं बनाना। आप रूबी में भी बना सकते हो, इसको छोड़ो, जावा में भी बना सकते हो, डॉट नेट में भी, स्विफ्ट में भी, ऑब्जेक्टिव सी में भी। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो को तो आप लाइक कर ही देंगे। अल्लाह हाफिज़।